बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, 13 अगस्त की रात जहां पर लाहौर शहर में तमाम तर पुलिस जो है वो जश्न आज़ादी में मसरूफ़ शहरियों की सिक्योरिटी पर मामूर थी और खुशियां मनाई जा रही थी। हर तरफ कौमी तराने जो है वो बजाए जा रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी का इंतज़ाम सरकारी सतह पर किया गया था। म्यूज़िकल कंसर्ट रखे गए थे। शहरी सड़कों पर निकले हुए थे और जश्न आज़ादी की जो तैयारियां थीं वो उसको एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान कल रात को 13 अगस्त की रात को एक वाक़या बदामी बाग के इलाके में पेश आता है। एक वायरलेस पर कॉल चलती है और बड़ी खौफनाक कॉल थी वो, और उस कॉल ने सारी लाहौर पुलिस नहीं बल्कि पंजाब पुलिस को हिला कर रख दिया। बदामी बाग में जो वाक़या पेश आता है वो वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक सब इंस्पेक्टर जो थाना लारी अड्डा में तैनात था, अदील आशिक उसका नाम था, और एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम असद था। ये दो अहलकार जो थे बदामी बाग के इलाकों में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बन जाते हैं। वहाँ पर जब फायरिंग होती है तो इन दोनों की हलाकत हो जाती है, इन दोनों शहीद हो जाते हैं। और इनकी शहादत के बाद तमाम तर पुलिस की तवज्जो जो है वो जश्न आज़ादी पर, जहाँ पर उनकी मामूर थे वो ड्यूटी कर रहे थे, वो तमाम तर तवज्जो जो है उनकी यहाँ पर हो जाती है। और तमाम अफसरान, DIG लाहौर फैसल कामरान, SP सिटी, वो मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर जब तमाम तर हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया जाता है, देखा जाता है, पूछा जाता है, तो जो राज खुलता है वो इंतहाई खौफनाक राज था। अब वो राज क्या निकला कि एक कल अदम तंजीम थी, उसके एक कह ले कि दहशतगर्द जो पुलिस अफसरान ने डिक्लेयर किया है, उसका नाम रेहान भट्ट था। उस रेहान भट्ट के मुतल्लिक बताया गया कि उसने एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल असद को फायरिंग करके जो है कत्ल किया है। और उसके साथ जो उसके साथी थे, एक उसका वालिद बताया गया है जिसका नाम फयाज भट्ट था, एक साथी और था उनके साथ जिन्होंने वहाँ पर ये फायरिंग की और फायरिंग करके दो अहलकारों को शहीद कर दिया उन्होंने। अच्छा, इस वाक़े के बाद लाहौर शहर में सख्ती बहुत कर दी गई थी। जगह जगह नाके लगाए गए, चेकिंग की गई, और ये जो दहशतगर्द थे इनकी तलाश में पुलिस लग गई, इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो सकी। अब ये वाक़या रूनुमा हो गया। लाहौर की तमाम तर पुलिस की तवज्जो उस वाक़े की तरफ मरकूज़ थी और उस वाक़े के जो ज़िम्मेदार थे उनके तलाश करना और वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ, सब इंस्पेक्टर को उन्होंने दहशतगर्दों ने किस तरह से ट्रैप करके वहाँ पर बुलाया, ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी। और वाक़े को कोई 1 से 1.5 घंटा गुजरा था तो उसके बाद एक और खौफनाक इतला आती है, और वो इतला क्या थी कि मुल्तान रोड यतीम खाना के चौक पास, वहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी पर गार्ड तैनात थी, वहाँ पर जो है भी फायरिंग होती है, पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया जाता है, और उस हमले में 4 पुलिस अहलकार और एक शहरी जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। अब जो ये वाक़या होता है, इस वाक़े में अहलकारों को फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एक अहलकार जिसका नाम हारिस बताया गया है वो शहीद हो जाता है। बाकी तमाम अफसरान जो वहाँ पर मौजूद होते हैं बदामी बाग में, वो फौरी तौर पर भागते हुए, निकलते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर तमाम तर हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। IG पंजाब, CCPO लाहौर, DIG फैसल कामरान, SP, तमाम लाहौर के अफसरान जो हैं वो अब मुतहर्रिक हो जाते हैं इन दो वाक़यात के बाद, और इन वाक़यात को सरजद करने वाले दहशतगर्दों के जो है वो पीछे होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, ज़ख्मी जवानों की इयादत करते हैं। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड पर, जो TLP का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसको पुलिस ने सील कर दिया हुआ है और उस पर बैन लग गया हुआ है। अब ये कलअदम तंजीम है और यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर पिछले कोई 1.5 साल से 2 साल से मुस्तकिल यहाँ पर पुलिस की गार्ड मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको पीछे दिखाता है कि ये अपना TLP का हेडक्वार्टर है। बैक साइड पर ये गार्ड लगाई गई है यहाँ पर, और अपना जितने भी ये जंगले लगा के बंद किया गया है। पुलिस की जो है यहाँ पर चौकी बनाई गई है, रेत की बोरियां रखकर यहाँ पर मोर्चा बनाया गया है, और किसी को भी यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है। किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर उस कलअदम तंजीम की। कल यहाँ पर इस जगह पर ड्यूटी पर मौजूद थे पुलिस एहलकार। ये ड्यूटी
कल जो वाक़या हुआ यहाँ तक ये मौजूद थे, इस जगह पर ये जंगले थे और यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे। और इस साइड से मैं कैमरामैन अली से कहता हूँ ज़रा इधर से दिखाए कि ये पेट्रोल पंप है, इसके साथ मुल्हका TLP के जो हेडक्वार्टर है। और इस साइड से जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए मोटरसाइकिलों पर तीन दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आते हैं। और यहाँ से जब वो आते हैं तो ये पेट्रोल पंप के परली साइड से होते हुए इस जगह पर इस कॉर्नर पे आते हैं और यहाँ आकर जो है वो पुलिस की जो फोर्स थी, यहाँ पर जो पुलिस के ड्यूटी पर तैनात थे एहलकार, उन पर से क्लाशनकोफों के फायरिंग कर देते हैं। और इस कदर फायरिंग करते हैं कि पुलिस एहलकारों को संभलने का भी मौका नहीं मिला या उनको इतनी मोहलत नहीं दी गई कि वो उन पर जवाबी हमला कर सकें अपनी जान बचाने के लिए, कि या उनका कला कमा करने के लिए उन पर जवाबी फायरिंग कर सकें। उनको बिल्कुल इतना मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उन कैमरों ने उन दहशतगर्दों के उस हमले को कैप्चर किया और वो CCTV फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप देखें कि कितने आराम से, कितनी तसल्ली से जो है वो दहशतगर्द ये इससे अकब से आते हैं और पेट्रोल पंप के उस साइड से आकर यहाँ पर जो वो उनका टारगेट था उसको अचीव करते हैं और फिर बड़े ही इत्मीनान से वो वापस इसी रास्ते से होते हुए उस तरफ फरार हो जाते हैं। CCTV फुटेज में अगर आप देखें तो दो नौजवान लड़के, कम उम्र लड़के जिन्होंने काले रंग के लिबास में मलबूस हैं और एक बुजुर्ग शख्स है जिसने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वो बल्कि यहाँ पर ये पेट्रोल पंप का एक है कैबन, इसके यहाँ पर अकब में वो बुजुर्ग जो है यहाँ पर खड़ा हुआ था। और जब वो दोनों नौजवान हमला करते हैं, हमला करके अपना टारगेट अचीव करके जब वापस फरार होने लगते हैं तो उसके बाद जो बुजुर्ग यहाँ पर उनका साथी दहशतगर्द बुजुर्ग जो था वो यहाँ खड़ा होता है, उसके हाथ में भी पिस्टल है। और आपने देखा होगा CCTV फुटेज में वो किस तरह से मैगजीन अपना बुलेट मार रहा है पिस्टल को, उसके पास पिस्टल है। और उसको उन जो दो साथी थे उन्होंने कहा कि अब आ जाओ यहाँ से। पहले वो दोनों नौजवान जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते की तरफ यहाँ पर फरार होते हैं और उनके पीछे पीछे वो बुजुर्ग दहशतगर्द जो है उनका वो भी उनके पीछे चला जाता है। यहाँ से वो दूसरा हमला जो पुलिस पार्टी पर होता है उसको अपना सरजद करने के बाद कामयाबी के साथ यहाँ से वो दहशतगर्द फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद जो इतला आती है पुलिस को, वो इतला कुछ इस तरह से है कि इधर से अगर मैं आपको थोड़ा सा नक्शा खींच के बताऊं कि आप थोड़ा सा आगे जाएं तो यतीम खाना चौक आ जाता है। यतीम खाना चौक से आप लेफ़्ट साइड पर जाएं तो वो बंद रोड पर सड़क जाती है और वहाँ से आप का एग्जिट पॉइंट है बंद रोड की परली साइड पे, लाहौर की दूसरी तरफ शेखुपुरा में आप जाकर दाखिल हो जाते हैं। अब इन दहशतगर्दों ने जो किया वो आपको बताऊं कि रास्ते से एक LWMC की गाड़ी को ड्राइवर समेत अगवा किया उन्होंने। और अगवा करने के बाद जो है वो तीनों दहशतगर्द उस गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद वो यहाँ से फरार होकर शेखुपुरा के इलाके में चले जाते हैं। शेखुपुरा के इलाके में काला शाह काकू का इलाका है, वहाँ पर रावी रेहान मिल है, उसके करीब तीनों दहशतगर्द उस गाड़ी से उतर जाते हैं और उस मगवी ड्राइवर LWMC को गाड़ी समेत वहाँ पर छोड़ देते हैं और वहाँ से पैदल ही फरार होते हैं। ये इतला लाहौर पुलिस को मिलती है तो दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो उनके ताक़ुब में जाती हैं। शेखुपुरा पुलिस को एक्टिव किया जाता है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमें, ऑपरेशन विंग लाहौर की टीमें, इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर की टीमें, ये तमाम तर टीमें एक्टिव होती हैं और शेखुपुरा के इलाके में उन दहशतगर्दों के ताक़ुब में होती हैं। अच्छा, इससे कबल मैं जो दहशतगर्दों का अंजाम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से उनका अंजाम हुआ और पुलिस ने किस तरह से उनको ट्रेस किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये दोनों वाक़यात सरजद होते हैं तो इन दोनों वाक़यात के सरजद होने के बाद जब इंटेरोगेशन की जाती है, कड़ियाँ मिलाई जाती हैं, तो एक ही चीज़ सामने आती है और एक बात खुल के जो सामने आती है वो पता लगता है कि एक नौजवान बदामी बाग का रिहायशी, नाम उसका रेहान भट्ट वल्द फैयाज़ भट्ट बताया गया है। और इन दोनों हमलों में वो और उसका वालिद रेहान भट्ट और फयाज़ भट्ट ये दोनों शामिल हैं। उनके साथ उनका एक और साथी था जिसने इस वाक़े को सरजद करने में या अंजाम तक पहुंचाने में उनका साथ दिया और उसके साथ मिलकर बाकायदा एहलकारों पर फायरिंग की। अब ये दो वाक़यात पेश आ गए लाहौर शहर में और पेश किस दिन आते हैं? 13 अगस्त की रात को, उस वक्त जब तमाम मुल्क के लोग, शहरी, पाकिस्तानी, सरकारी, प्राइवेट तौर पर जश्न आज़ादी की तैयारियों में
या उसकी खुशियों में मसरूफ़ होते हैं, उसको इंजॉय कर रहे होते हैं। लाहौर शहर की सड़कें शहरियों से खचाखच भरी होती हैं। हर कोई बिगल बजा रहा है, बाजे बजा रहा है, आतिशबाजियाँ हो रही हैं। लेकिन महकमा पुलिस पर जो ये एक क़यामत टूटी दहशतगर्दों की जानिब से, वो उसकी भी कह लें कि माजी में इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। तो 3 अहलकार जो थे वो शहीद हुए इन 2 वाक़यात में। और इस वाक़े की अगर बैकग्राउंड में जाएं, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो जो पुलिस अफसर बयान करते हैं उसके मुताबिक अब से तकरीबन कोई 21 माह कबल फैज़ान भट्ट उसका नाम था और उनको पुलिस को टारगेट किया करता था। उसने मुख्तलिफ शहर में, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को मोटरसाइकिल पर वो निकलता था हेलमेट पहनकर। और हेलमेट पहनने के बाद वो करता क्या था कि किसी ना किसी पुलिस अफसर को किसी जगह पर टारगेट करता था कि कोई वो अहलकार होता, थानेदार होता, और उसको मारने के बाद वो बड़ी आराम से जो है वहाँ से फ़रार हो जाता। कोई 5, 6 या 7 वारदातें उसने इस किस्म की थी जिनका मुकदमात भी दर्ज हैं और रिकॉर्ड पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और फिर उस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, उसकी खोज लगानी शुरू की, तो वो खुरा जो है वो फैज़ान भट्ट तक निकला। शनाख्त उसकी फैज़ान भट्ट के नाम से हुई। अब फैज़ान भट्ट के पीछे पुलिस, क्योंकि वो टारगेट किलर पुलिस को टारगेट कर रहा था, सीटीडी क्राइम सीटीडी अपना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो उनकी गिरफ्त में मुल्ज़म आता है। और उसके बाद इसको मुल्ज़म को जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। ये फैज़ान भट्ट का बाब था जो बंद हो गया। उसके बाद फैज़ान भट्ट का एक भाई जो है रेहान भट्ट, वो उसकी जानिब से पुलिस वालों को धमकियां दी जाती हैं। एक सब इंस्पेक्टर अदील आशिक शफीकाबाद थाने में उसको एक धमकियां में कॉल जाती हैं उसको, और उस कॉल की वजह से जो रेहान भट्ट है उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की जाती है थाना शफीकाबाद में। अब थाना शफीकाबाद में जो FIR दर्ज की गई है उसका मतन कुछ इस तरह से है कि अदील आशिक जो शहीद हुआ 13 अगस्त की रात को, वो मुद्दई है उस मुकदमे में। और वो बयान करता है कि एक दहशतगर्द फैज़ान भट्ट जो टारगेट किलर था, जिसने पुलिस वालों को कत्ल किया हुआ था, उसका भाई रेहान भट्ट है। रेहान भट्ट ने जो है उनको फ़ोन करके धमकियां लगाई हैं और कहा है कि मैं पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे भाई के कत्ल में मुलव्वस हो। उसको जाली पुलिस मुकाबले में मारा है। तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो उसमें फ़ोन पर करता है और वही FIR जो है दर्ज होती है। अब उसमें रेहान भट्ट जो है पुलिस को मतलूब था और वो पुलिस उसको ढूंढ भी रही थी, लेकिन वो पुलिस के काबू नहीं आ सका। अच्छा, जो कुछ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अदील आशिक जो रेहान भट्ट दहशतगर्द है, उसका वालिद जो था फयाज़ भट्ट, उसके साथ राब्ते में था, मुख्तलिफ रेड्स भी करता था। फिर उसने दबाव भी डाला था कि अपने बेटे को पेश करवा दो या उसको पकड़वा दो, नहीं तो तुम्हारे सारे ख़ानदान इसी तरह अजाब में मुब्तला रहेगा, उनकी जान नहीं छूटेगी जब तक रेहान भट्ट गिरफ्तार नहीं हो जाता। तो ये सारी बातें चल रही थी। फयाज़ भट्ट ने जो किया, उसने अदील के साथ कोई राब्ते में रहा और अदील पर अपना एतमाद जमाया और उसने उसको यकीन दिलाया कि वो अपने बेटे रेहान भट्ट को पेश करवा देगा, या वो आ गया तो वो उसको खुद से पकड़वा देगा। तो अदील आशिक यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो है वो गलती कर गया, उसकी बातों में आ गया और वो उसके बुलाने पर अदील अपने हेड कांस्टेबल असद के साथ बदामी बाग रेहान भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चला गया। अब अदील तो ये बिल्कुल अनजान था इस चीज़ से कि फयाज़ भट्ट और रेहान भट्ट जो हैं वो उसको किसी ना किसी चक्कर में घेर कर लाना चाहते हैं। और जो मेरे ज़राए हैं उनका कहना है कि फयाज़ ने अदील को ही बुलवाया वहाँ पर और उसको कहा कि उसका बेटा घर आया हुआ है और वो नशे में है, तो तुम आ जाओ और आकर उसको गिरफ़्तार कर सकते हो। अब इस एतमाद में अदील मारा गया मुबैना तौर पर, या वो खुद से अपनी इतला इंफॉर्मेशन बेस पर वहाँ पर गया रेहान भट्ट के लिए। इस चीज़ के मुतल्लिक अभी पुलिस अफसरान जो है वो कन्फर्म नहीं कर रहे कि वाकई में फयाज़ भट्ट ने उसको पसमाया, उसको धोखा दिया, उसको जालसाजी से वहाँ पर बुलाया। और जब अदील वहाँ पर जाता है तो आगे रेहान भट्ट, उसका बाप फयाज़ भट्ट और उनका एक साथी वो क्लाशनकोफों और पिस्टल से मुसल्लह होते हैं और वो इन दोनों अहलकारों को फायरिंग कर कर मौके पर ही शहीद कर देते हैं।
और वहाँ से उनको शहीद करने के बाद जब यहाँ मुल्तान रोड पर इस जगह पर वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक अहलकार शहीद हुआ और 3 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, तो उसके बाद फिर कड़ियाँ मिलती हैं तो पता लगता है कि इन दोनों वक़ूए जो बदामी बाग में हुआ और जो यहाँ पर मुल्तान रोड पर वक़ूआ हुआ है, ये दोनों एक ही ग्रुप ने किए हैं, एक ही दहशतगर्द हैं, एक ही मुलज़म है जो वहाँ से वक़ूआ करने के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने वक़ूआ सरज़द किया है। अब इस हवाले से पुलिस अफसरान बहुत परेशान भी थे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यौम आज़ादी के मौके पर पुलिस पर इस तरह के हमले होना पुलिस सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल था, पुलिस अफसरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उनके लिए बड़े सवालात उठ रहे थे। तमाम तर पुलिस जो थी, शेखुपुरा पुलिस, लाहौर पुलिस, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान और अहलकार, वो तमाम तर चीज़ें छोड़कर, तमाम तर मसरूफियात छोड़कर इन दहशतगर्दों के पीछे हो लिए। अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ से वक़ूआ करने के बाद जब उन्होंने LWMC की गाड़ी को ड्राइवर से में अगवा किया और शेखुपुरा जाके रावी रेहान पर उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर छोड़ दिया और वहाँ से पैदल फरार हुए, तब तक पुलिस को इतलात मिल चुकी हुई थी, पुलिस उनके ताक़ुब में थी, उनके पीछे थी। अब जो पुलिस अफसरान का बयान है, जो पुलिस अफसरान ने बताया है, उसके मुताबिक ये सब लोग जो हैं वहाँ पर शेखुपुरा में शेखुपुरा जाते हैं, शेखुपुरा ताक़ुब में रहते हैं उनके, और शेखुपुरा पुलिस को क्योंकि शेखुपुरा पुलिस के जो अहलकार SHOs थे, थाने थे, उस हवाले से उनको फौरी हिदायत दी जाती है कि आप लोगों ने इस एरिए को कॉर्डन ऑफ रखना है जिस एरिए में उन मुलजिमों की, उन दहशतगर्दों की मौजूदगी पाई जा रही थी। अब उसकी मौजूदगी के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस को जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, गलियां थी, रास्ते थे, वहाँ पर उनको नाके लगवाए गए और उनको कहा कि यहाँ से कोई भी जो है वो बाहर ना निकले। और क्योंकि ऑपरेशन पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अफसरान अहलकार जो थे वो उस इलाके को सर्च करने पर लग गए और सर्च करते रहे, काफ़ी देर सर्च किया उन्होंने, और बिलाखिर सर्च करने के बाद उनको कामयाबी जो है वो अलग सुबह यौम आज़ादी 14 अगस्त की सुबह को मिलती है और उन दहशतगर्दों का सुराग लग जाता है। अच्छा, इससे कबल जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही थी, उस एक्टिविटी के मुताबिक क्योंकि पुलिस टारगेट थी, 1-1.5 घंटे के अंदर 2 हमले पुलिस पार्टी पर हो चुके हुए थे, और DIG फैसल कामरान की जानिब से मुख्तलिफ ग्रुपों में मैंने देखा, शेयर किया गया कि एक वॉइस मैसेज जो है किसी अहलकार की जानिब से किया गया है, और तमाम तर लाहौर पुलिस के अहलकार जितने भी थे उनके लिए फौरी तौर पर उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम अहलकार अलर्ट रहेंगे और किसी जगह पर भी अगर कोई भी इस किस्म का इवेंट, इस किस्म का कह लें कि वाक़या सरजद हो या पुलिस पर कोई हमले की सूरत नज़र आए तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाए, और हर अहलकार कोई भी ख्वाह वो वर्दी में हो या वो सिविल कपड़ों में हो, वो मुसल्ला हो, उसके पास असला मौजूद होना चाहिए, वो पिस्टल है, राइफ़ल है, जो भी है, लेकिन कोई भी अहलकार गैर मुसल्ला नहीं होना चाहिए। इसके लिए वाज़ेह जो है वो पैगाम अहलकारों को, अफसरान को दिया गया कि अगर किसी के पास सरकारी पिस्टल नहीं है तो वो अपना प्राइवेट पिस्टल साथ रख सकता है, और प्राइवेट पिस्टल अगर कोई गैर कानूनी भी है, जिसका असला नहीं है, तो वो भी अपने पास रखता है। इसके मुतल्लिक अगर वो गैर कानूनी असला किसी दहशतगर्द, किसी मुजलिम, किसी क्रिमिनल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है तो उसकी कोई इंक्वायरी जो है वो स्टैंड नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज जो था वो दिया गया अहलकारों को, और सख्ती से कहा गया कि वो अपने हिफाजत करें और इर्द गिर्द नज़र रखें। इस किस्म के मज़ीद हमले जो हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्द इस वक्त एक्टिव हैं। 1.5 घंटे में 2 वाक़यात वो सरजद कर चुके हुए हैं, और मज़ीद वाक़यात जो हैं वो भी मुमकिना सूरत हाल में हो सकते हैं।